नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके, एक नई सीख मिल सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक जंगल था और उस जंगल में कबूतर रहते थे। कबूतरों का एक झुंड रहता था। वह झुंड कहीं भी जाता तो एक ही साथ जाता था। और होता क्या है, कहीं भी दाना चुनने के लिए कबूतर जाते तो वह झुंड एक ही साथ जाता था। लेकिन होता क्या है, वहाँ एक जंगल में शिकारी रोज आता था और जाल बिछाता था, और कुछ कबूतर उसमें रोज फंस जाते थे। तो कबूतरों ने एक दिन अपनी सभा बिठाई, मीटिंग की, और कहा कि एक शिकारी आता है और वह हमारी जाति वालों को पकड़ कर ले जाता है। ऐसे तो हमारी संख्या कम पड़ जाएगी और इस पर सोचना चाहिए। तो सभी कबूतर इस बात को लेकर सोच रहे थे कि उस शिकारी से कैसे बचा जाए, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे हमारी संख्या कम पड़ जाएगी। इतने में क्या होता है, एक बूढ़ा कबूतर बोलता है कुछ देर बाद कि हमने सुना है एक संत हैं गौतम बुद्ध, चलो उनके पास चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के पास जाने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो चलो हम पक्षी लोग भी, हम कबूतर लोग भी गौतम बुद्ध के पास चलते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। तो कबूतर जितने भी थे वो सभी राजी हो गए और वह सब कबूतरों का झुंड गौतम बुद्ध के पास चल दिया। तो गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। तो जब कबूतर उनके पास पहुँचे तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या बात है, हमारे पास क्यों आए हो? तो उन कबूतरों ने बताया कि महाराज, हमारी जात के लोग बहुत से थे और हमारे झुंड में बहुत से लोग थे, लेकिन एक शिकारी आता है, वह रोज जाल बिछाता है, दाना डालता है और हम लोग फंस जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग मेरी एक बात मानोगे तो जाल में नहीं फंसोगे। तो कबूतरों ने कहा, कौन सी बात है महाराज जी? तो होता क्या है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और इस मंत्र का अपने जीवन में प्रयोग करना। तो कबूतर एक साथ बोले, बताओ महाराज जी, आपका क्या मंत्र है? तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं उन कबूतरों से कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंस मत जाना। अब होता क्या है, कबूतरों ने इस मंत्र को सुना और वहां से चल दिए। अब क्या हुआ, शिकारी आया दूसरे दिन, उसने जाल भी बिछाया और दाना भी डाला। रोज की तरह वही कबूतर फिर दाना चुनने के लिए चले गए
और होता क्या है, कुछ कबूतर उस जाल में फंस जाते हैं और वह उसी मंत्र का रट लगाए रहते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। और कुछ कबूतर वहां से उड़ जाते हैं और कुछ फंस जाते हैं। होता क्या है, कबूतरों ने कहा, क्या मामला है, हमारी संख्या फिर धीरे धीरे कम पड़ रही है। लगता है कि इस मंत्र का असर नहीं हो रहा है। तो चलो गौतम बुद्ध के पास फिर चलते हैं। होता क्या है दोस्तों, वही कबूतर फिर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और गौतम बुद्ध से कहते हैं कि आपके मंत्र का कोई असर ही नहीं हुआ है। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, क्या असर नहीं हुआ है? तो वह कहते हैं कि हम रोज आपके मंत्र का जाप करते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। तो गौतम बुद्ध ने कहा, रट लगाने से या जाप करने से कुछ नहीं होता है। जाप करने से कुछ नहीं होता है। हमने कहा था, गौतम बुद्ध बोले, हमने कहा था कि हमारे मंत्र का अपने जीवन में प्रयोग करना। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, तो आप वहां क्यों गए थे? आपको जाना नहीं चाहिए। तो वह जो बुजुर्ग कबूतर था वह समझ गया और उनसे, गौतम बुद्ध से क्षमा याचना मांगी और कहने लगा कि हमें क्षमा कर दीजिए महाराज जी। तो गौतम बुद्ध जी कहने लगे कि जपने से, किसी मंत्र का जाप करने से कुछ नहीं होता है जबकि उसे अपने जीवन में ना उतारा जाए। फिर क्या होता है, वहां से वह सभी कबूतर चल देते हैं और रोज की तरह वह शिकारी फिर आता है। जाल बिछाया, दाना भी डाला उसने, लेकिन एक भी कबूतर उसके पास नहीं आया। कबूतर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे और अब उन्हें कोई डर नहीं लगता था।